जर्मनी की सिटीजनशिप अब 3 साल में मिल सकती है, बट ये कैसे पॉसिबल है? चलो बता दियो आज की वीडियो में। जर्मनी में हो रही है लेबर शॉर्टेज, स्किल्ड वर्कर्स की जर्मनी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या जर्मनी इज कॉलिंग यू। ऐसे आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी एंड इनफैक्ट इस चैनल पे भी देखा होगा कि कैसे लोगों को डायरेक्टली जर्मनी में अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है इंडिया में बैठ के, या फिर किसी और कंट्री से जब वो अप्लाई करते हैं तभी भी कैसे बहुत सारे लोगों को पिछले कुछ सालों में अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है जर्मनी में। एंड नॉट ओनली डायरेक्टली वर्क वीज़ा बट ऑल्सो हाउ पीपल आर अप्लाइंग फॉर जॉब सीकर वीज़ा। एंड पिछले कुछ सालों में आपने ये भी देखा है कि कैसे जर्मनी अट्रैक्ट कर रही है इंटरनेशनल टैलेंट को। तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिल रही है, ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? क्या रीजंस है इनके पीछे? तो देखो, जर्मनी में जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा करके ओल्ड एज की तरफ है, ज़्यादा बुजुर्ग वाली पॉपुलेशन है, और इनके पास इतने लोग नहीं है कि यहाँ की जो वेकेंट पोजीशंस है, जो अपॉर्चुनिटीज़ है, वहाँ पे कौन वो काम कर सकता है या उन अपॉर्चुनिटीज़ को वो फुलफिल कर सकते हैं। दैट्स द रीज़न बहुत सारे जो बाहर से इमिग्रेंट्स है या फिर जो यूरोप, यूएस, एशिया, अलग अलग कंट्रीज़ के जो लोग हैं उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। एंड रिसेंटली बहुत सारे इमिग्रेंट्स जो है जर्मनी आ रहे हैं। तो ऐसे ही इंटरनेशनल टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए जर्मनी प्रपोज कर रही है कुछ नए लॉज, और ऐसा ही एक नया लॉ है एंड दैट इज द जर्मन सिटीजनशिप लॉ। और इस न्यू जर्मन सिटीजनशिप लॉ के थ्रू बहुत सारे जो इमिग्रेंट्स हैं उनको जल्द से जल्द और आसानी से जर्मनी का पासपोर्ट या सिटीजनशिप मिल सकती है। एज पर करंट सिचुएशन, अगर आज की डेट की अगर हम बात करें, अगर आपको सिटीजनशिप अप्लाई करनी है तो आपको रुकना होता है 8 ईयर्स के लिए, 8 साल के लिए। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो, कंसिडरिंग कि उन 8 सालों में आपने यहाँ पे जर्मनी में काम किया है, आपने टैक्सेस पे करे हैं, आपने सोशल सिक्योरिटी पे करी है, एंड देन आपके ये जो सारे क्राइटेरियाज मीट हो जाते हैं, देन यू कैन अप्लाई फॉर द जर्मन सिटीजनशिप। बट ये जो नया लॉ आने वाला है उसके लिए आपको 8 साल रुकने की जरूरत नहीं है। आप अप्लाई कर सकते हो जर्मन सिटीजनशिप के लिए इन 5 ईयर्स, कंसिडरिंग आपने टैक्सेस पे करे हैं, आप यहाँ पे काम कर रहे हो, सोशल सिक्योरिटी पे हो रही है, ये सारे अगर आप क्राइटेरियाज मीट करते हो देन यू कैन डायरेक्टली अप्लाई इन 5 ईयर्स एज वेल। एंड यू नो व्हाट, सोने पे सुहागा वाली सिचुएशन क्या है, आप 3 साल के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो। बट वो कैसे? देखो, अगर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो एक्सेप्शनल है, आपने जो बैकग्राउंड है, आपका जो वर्क बैकग्राउंड वो भी आपकी जो हाई स्किल सेट के अंदर आता है, एंड आपके पास लैंग्वेज स्किल्स है, जर्मन लैंग्वेज स्किल्स, मतलब पता है ना जर्मन लैंग्वेज यहाँ पे जर्मनी में कितनी इंपॉर्टेंट है, और ये अभी इस दौरान काम आती है जब आपको पीआर सिटीजनशिप लेनी होती है, तब आपको जर्मन लैंग्वेज की भी यहाँ पे बहुत हेल्प होती है। तो इस केस में भी ऐसा ही कुछ है, अगर आपके पास जर्मन स्किल सेट भी है जो कि एक्सेप्शनल है, तो आपकी जो केस है वो स्टडी की जाएगी, वो इवैल्यूएट की जाएगी, एंड उसके बाद आप 3 साल के अंदर भी जर्मन सिटीजनशिप ले सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भले ही आपके पास ईयू ब्लू कार्ड हो या फिर रेसिडेंस परमिट हो, उसके ऊपर कुछ डिपेंडेंट नहीं होगा आपका सिटीजनशिप अप्लाई करना आफ्टर 5 ईयर्स और 3 ईयर्स। एज लॉन्ग एज यू आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी एंड पेइंग टैक्सेस, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द सिटीजनशिप, भले ही आप वो 5 ईयर्स की कैटेगरी में आते हो या फिर 3 ईयर्स की कैटेगरी में आते हो। तो फिर स्टूडेंट्स का ये सवाल होगा कि हमारे लिए कैसे होगा, बिकॉज हम 2 साल के लिए यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मास्टर्स पढ़ाई करने के लिए आते हैं तो हमारा ड्यूरेशन कैसे कंसिडर होगा? वो 2 साल भी कंसिडर होंगे या फिर कैसे वो कैलकुलेट होगा? तो देखो, स्टूडेंट्स के लिए भी वही है, आप यहाँ पे अगर 1 साल पढ़ाई करते हो, उस दौरान अगर आप कोई काम नहीं करते हो तो वो कंसिडर नहीं होगा। बट यही इंपॉर्टेंट है इस केस में कि एज लॉन्ग एज यू आर पेइंग द टैक्सेस एंड कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी, तब से आपका ड्यूरेशन कंसिडर होगा। भले ही आप वो फिर 2nd ईयर से आप काम करना शुरू कर रहे हो, टैक्सेस पे कर रहे हो, तब से 3 ईयर्स यू आर इनटू दैट एक्सेप्शनल कैटेगरी, यू कैन अप्लाई, अदरवाइज 5 ईयर्स। और एक पॉइंट जो इस लॉ के थ्रू प्रपोज किया जा रहा है दैट इज अबाउट ड्यूअल सिटीजनशिप। तो देखो, ड्यूअल सिटीजनशिप में क्या होता है कि आप एक ही टाइम पे 2 कंट्रीज के सिटीजन रह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इटली या पोर्चुगल, इटली का एग्जाम्पल लेते हैं, वहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउड है, एंड दूसरी कंट्री फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं जर्मनी, जो ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ करने वाले हैं इस लॉ के थ्रू। उस केस में क्या होगा, जो इटालियन है वो इटली की सिटीजनशिप है उनके पास, और साथ ही साथ वो जर्मनी में अगर है एंड इफ दे वांट टू अप्लाई, तो वो ड्यूअल सिटीजनशिप मतलब जर्मनी की सिटीजनशिप भी ले सकते हैं, और एक ही टाइम पे वो दोनों जगह के सिटीजन रह सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, बिकॉज इंडिया जो है ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता। दैट्स द रीजन, जो इंडियन सिटीजन्स है उनको अगर जर्मनी की सिटीजनशिप लेनी होगी तो उनको इंडियन सिटीजनशिप जो है वो लेट गो करनी होगी, एंड देन दे कैन अप्लाई फॉर जर्मन सिटीजनशिप। और अभी बात करते हैं सिटीजनशिप बच्चों के लिए, वो कैसे होता है जर्मनी में। तो देखो, एज ऑफ नाउ जर्मनी में जो नॉन जर्मन पेरेंट्स है उनको अगर बच्चा होता है तो ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली उनको जर्मन सिटीजनशिप मिलेगी।
एज ऑफ नाउ क्या है कि दोनों पेरेंट्स में से अगर एक पेरेंट भी जर्मनी में लीगली रह रहे हैं 8 साल से, तो जो बच्चा पैदा होता है वो बच्चे के लिए सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर 8 ईयर्स। और इस न्यू लॉ के थ्रू, जो न्यू लॉ प्रपोज हो रहा है उसके थ्रू वो 8 साल का ड्यूरेशन जो है वो होगा 5 साल। मतलब 5 साल से अगर पेरेंट्स आर लीगली लिविंग इन जर्मनी तो वो जो बच्चा पैदा होता है उसके लिए आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो वो जो ड्यूरेशन है नेचुरलाइजेशन बाय नॉन जर्मन पेरेंट्स का, दैट इज रिड्यूस फ्रॉम 8 ईयर्स टू 5 ईयर्स। ये तो रही सारी डिटेल्स अबाउट व्हाट द लॉ इज अबाउट, क्या होने वाला है न्यू जर्मन सिटीजनशिप लॉ। एंड वैसे ये जो है अभी प्रपोजल जो है वो डिस्कस किया जा रहा है पार्लियामेंट में, एंड इट्स एक्सपेक्टेड कि ये समर 2023 मतलब अगले कुछ महीनों में ये एप्लीकेबल भी हो जाए। तो उसके बारे में तो मतलब जब हो जाएगा तब तो आपको पता चल ही जाएगा। एंड ऑनेस्टली इसके एप्लीकेबल होने के बाद से, मतलब एक बार आपको जर्मन सिटीजनशिप मिल जाती है तो बहुत सारे बेनिफिट्स भी है, स्पेशली कि जर्मनी का जो पासपोर्ट है वो 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है और आप ऑलमोस्ट 192 कंट्रीज जो है वर्ल्ड में वहाँ पे आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हो एंड काम भी कर सकते हो बहुत सारी कंट्रीज में। तो ये तो मतलब एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जर्मन सिटीजनशिप लेने के बाद। एंड ये इन्होंने कम करी है, ये जो ड्यूरेशन है वो पासपोर्ट लेने का ड्यूरेशन या सिटीजनशिप लेने का ड्यूरेशन वो 8 साल से 5 साल किया है, ताकि जो लोग हैं, जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, जो इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर्स आ रहे हैं, वो जर्मनी को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए कंसिडर करें। अभी क्या है, बहुत सारे ऐसे भी केसेस हो रहे हैं कि जर्मनी में लोग 2-3 साल के लिए आते हैं, बहुत सारी बैरियर्स जैसे लैंग्वेज बैरियर्स एंड सम अदर रीजंस, उसकी वजह से जर्मनी लोग छोड़ के जा रहे हैं। इसी चीज को अवॉइड करने के लिए जर्मन गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि ये जो लॉ है ये इफेक्ट हो जाए, ताकि जर्मनी को ये जो स्किल्ड वर्कर्स है ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कंसिडर करे। और दूसरी चीज ये भी है कि आप इतने टैक्सेस पे कर रहे हो, सोशल सिक्योरिटी की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो आप जर्मनी जब रहते हो तो आपको वोटिंग राइट भी हो, मतलब यू ऑल्सो फील इंक्लूडेड कि आप इस कंट्री में रह रहे हो इतने टाइम से, तो आप वोट भी कर सकते हो यहाँ पे, वो भी यहाँ पे पॉसिबल होगा। एंड जो बार बार गवर्नमेंट ऑफिस जो आउसलैंडर बेयर्ड है वहाँ पे जाके, जो फॉरेन ऑफिस है वहाँ पे जाके पासपोर्ट आपका या फिर रेसिडेंस परमिट, ब्लू कार्ड, ये सारी रिन्यूअल की प्रोसेस, ब्यूरोक्रेसी, ये सारी चीज़ों से एटलीस्ट बच सकते हैं। तो ये तो रहे कुछ बेनिफिट्स अबाउट गेटिंग जर्मन सिटीजनशिप। बट इस लॉ के थ्रू एटलीस्ट उन्होंने जो ड्यूरेशन है 8 साल से 5 साल एंड वेर एवर पॉसिबल विद इन 3 ईयर्स, तो आई थिंक ओवरऑल यूरोप में भी आई थिंक जर्मनी ने ये जो लॉ निकाला है उसके थ्रू बहुत सारे जो आसपास कंट्री के भी लोग हैं या जिनको भी जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनको यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, एंड इफ दे आर इंटरेस्टेड दे कैन कंसिडर स्टेइंग इन जर्मनी फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। तो गाइज ये रही सारी इन्फॉर्मेशन, आई होप आपको हेल्पफुल रही होगी। और प्लीज सब्सक्राइब भी करो यार, बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव और भी कंट्रीज की और भी सारी जानकारी आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। तो वो सारी वीडियोस के लिए मैं बहुत काम के बाद भी रिसर्च करके सारी चीज़ें करके हम वीकेंड पे ऐसे शूट करते हैं, तो सब्सक्राइब करोगे तो आपको ही नोटिफिकेशन आएगी, आपको ही चीज़ें पता लगेगी। बहुत सारे लोग ऐसी वीडियो देख के जाते हैं, उससे अच्छा सब्सक्राइब करो और भी लेटेस्ट जो होगा वो आपको इस चैनल के थ्रू पता लग जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो अंटिल नाउ, एंड लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। लाइक भी कर दो अगर ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है आपको तो लाइक भी करना। एंड लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन, auf Wiedersehen।